अगली खबर का रुख करते हैं। जोधपुर के लूणी क्षेत्र से ये खबर है, जहां भाई बहन की हत्या का मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने इसकी जानकारी दी और हत्या के मास्टरमाइंड शंकर की तलाश फिलहाल जारी है। तो मास्टरमाइंड शंकर जिसकी तलाश जारी है, लेकिन क्योंकि यही व्यक्ति जिसने सुपारी दी थी इन दोनों भाई बहनों को मारने की, पटवारी में सिलेक्शन बहन का हो गया था और उसके बाद डॉक्यूमेंट का काम करवाने के लिए ये भाई बहन जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे। रास्ते में एसयूवी कार ने टक्कर मार दी। हालांकि पहले लगा कि हादसा हुआ है, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। ग्रामीणों ने कहा कि ये एसयूवी कार जो पहले भी नजर आती रही है, और उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की और एक ही दिन में ये खुलासा हो गया कि सुपारी दी गई थी और उसके तहत ये हत्या की गई है। अब ये हत्या का पूरा मामला पुलिस ने खोल दिया है। इसी के साथ साथ में जो मुख्य आरोपी है जिसने इस घटना की सुपारी दी थी, फिलहाल वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन लूणी क्षेत्र में भाई बहन की हत्या का ये मामला, जिसमें पुलिस ने एक ही दिन में पूरे मामले में खुलासा किया है। गहनता से चेक करने के दौरान ये पता चला कि उसमें डोडे भरे हुए थे, जिसको बाद में सीज किया गया। और टोटल जो हमने उसका जब वजन लिया तो करीब 33 कुंटल डोडा उसमें पाया गया। अभी तक के अनुसंधान से इसका जहां से आना पाया गया है वो एरिया हमने चिन्हित कर लिया है। उसके अलावा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको। और जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है मामले का अभी, लेकिन जो आरोपी है जिसने सुपारी दी थी, शंकर नाम बताया जा रहा है, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। उसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल? जी, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ देर पहले डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से जिस तरह से ग्रामीण ने अंदेशा जताया था और पुलिस ने इस पहलू पर जांच की, तो यह बात सामने आई कि इस मामले में यह जो दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी और यह पूरी तरीके से एक प्लान घटनाक्रम था। इसके लेकर के उन्होंने बताया कि 3 आरोपी हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और उनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो शंकर नाम का जो आरोपी है, वह जो फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है, उसकी रमेश से दुश्मनी थी। रमेश जो कविता का मौसेरा भाई है, और कविता कल रमेश के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रही थी। जब वह दोनों वहां से जा रहे थे तो यह एसयूवी जो इन चारों आरोपियों ने अपने एक साथ खरीदी थी, इन आरोपियों ने इस एसयूवी से उसको टक्कर मारी और उसके बाद यह सारा जो है घटनाक्रम हुआ। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस ने यह कहा कि जो सुपारी की बात है वह केवल हत्या के लिए सुपारी नहीं थी, यह जो गाड़ी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की बात सामने आई है। लेकिन हत्या किस वजह से की गई, इस बारे में पुलिस फिलहाल कुछ भी कह नहीं पा रही है। उन्होंने कहना है कि जब शंकर को गिरफ्तार किया जाएगा, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, वही बात सामने आ पाएगी कि आखिर यह हत्या क्यों की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब रमेश से उसको दुश्मनी थी, तो इस हादसे में, इस हत्या में कविता की भी हत्या कर दी गई। तो कविता जो पटवारी में चयनित हो गई थी, हंसी खुशी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। रमेश जिसकी दुश्मनी बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस 3 आरोपी जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है। शंकर की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है जो अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। घटनाक्रम के बाद से ही शंकर का जो फोन है वो बंद आ रहा है। पुलिस उसके जो संभावित ठिकाने उस पर दबिश दे रही है। वही दूसरी ओर अगर बात की जाए लूणी क्षेत्र की, जहां यह हादसा हुआ था, वहां पूरे बाजार बंद हैं। एमडीएम मोर्चरी के बाहर सैकड़ों जो पटेल समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल हैं, वो वहाँ पहुंचे हैं। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, कांग्रेस नेता परशुराम बिश्नोई भी वहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर बाद जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल के वहाँ पहुंचने की सूचना है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहाँ पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के भारी पुलिस लोगों का जमावड़ा वहाँ है। पुलिस ने भी एहतियात के तौर पर एसटीपी आरएसी को तैनात किया है। पुलिस के जवान लगातार वहाँ व्यवस्था संभाले हुए। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि परिजनों को संतुष्ट किया जाए। परिजनों की मांग है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग है और आश्रितों को जो सरकारी नौकरी है वो दी जाए। तो इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी वार्ता की जाए। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कई उम्मीदें लेकर के जब कविता अपने घर से रवाना हुई, परिजनों को भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन शायद जो है होने को कुछ और ही मंजूर था। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक शंकर को गिरफ्तार कर पाती है और उस पूरे मामले का जो खुलासा है वो कब तक हो पाता है। जी।
बिल्कुल शिव प्रकाश, क्योंकि अभी वहाँ जाम लगा हुआ है, लोग ग्रामीण जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, क्या समझाइश की गई है? आपने मांगे बताई कि 3 मांगे जो हैं वो की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से, तो अभी तक किसी तरह की समझाइश प्रशासन की तरफ से की गई है? जी, फिलहाल ऐसा कर वार्ता जो है वो औपचारिक रूप से वार्ता की जा रही है, लेकिन जिस तरह से वार्ता का दौर शुरू होना चाहिए प्रतिनिधिमंडल का, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो सभी लोग हैं वो शायद सांसद देवजी पटेल के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2:15 से 2:30 बजे के बीच वो यहाँ पहुँचेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहाँ आ सकते हैं। तो जब सब जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद ही जो वार्ता का दौर है वो शुरू होगा। लेकिन प्रशासन इसके लिए लगातार परिजनों के संपर्क में है, जो जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हैं उनसे भी लगातार संपर्क में है और उनका प्रयास है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को शांत किया जाए। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है। महज 12 घंटे में 3 आरोपियों को जो है हिरासत में ले लिया गया है। पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। तो पुलिस ने निश्चित रूप से बेहतर काम किया है, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि जो ये आक्रोशित ग्रामीण है, परिजन है, उनको शांत किया जाए, मामले का डिस्पोज ऑफ किया जाए, जो पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजन को सुपुर्द किया जाए। तो इसको लेकर के पुलिस अभी तक जो है लगातार प्रयास कर रही है। देखना होगा कि कब तक पुलिस को इसमें सफलता मिलती है। कुल प्रयास किए जा रहे हैं और जो मास्टरमाइंड है उसको भी ढूंढा जा रहा है पुलिस की तरफ से। हालांकि 3 आरोपी जो हैं उनको अभी तक पकड़ लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश पूरी जानकारी के लिए।